अच्छा सर, ये जो शटर डाउन हड़ताल हो रही है, एक दिन की हो रही है क्योंकि ताजर लोग इस वक्त मरे पड़े हैं, दुकानदारों की दुकानें नहीं चल रही। तहरीकी लब्बैक की मुरव्वत पे कोई एक दिन पूरा पाकिस्तान बंद कर सकता है, 2 दिन नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं? जो लोग कहते हैं कि ये चाबी वाला गुड्डा है, तो क्या वो बोलने से पहले उनको शर्म नहीं आती? वो चुल्लू पर पानी में डूब नहीं जाते? ये नवाज शरीफ वगैरह को तो पता है ना, तरीके लब्बैक ये नहीं कुछ कर सकते। इमरान खान का तो धोखा था, मैं ये कर दूंगा, उसने भी मजा लेके चख लिया है। तहरीक लब्बैक ने पहली मर्तबा अवामुन नास की बात की है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद मजहर। मजहर साहब, आप ये बताएं कि हाफिज साद रिजवी साहब शटर डाउन का ऐलान किया, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। आप क्या समझते हैं, हाफिज साद रिजवी साहब मौजूदा हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूदा हुकूमत जो सी है ना, 2017 में इन्होंने हमारे साथ जो किया, और उन्होंने भी देखा, इन्होंने जवाबी कार्रवाई क्या की। 2017 में जब हम फैजाबाद में बैठे गए बाबा जी की क़यादत में, तब ना हमारी इतनी पावर थी, ना इतनी पब्लिसिटी थी। इंशाल्लाह इस बार तो आपने खुद देखा होगा, पावर भी है, पब्लिसिटी भी है, और ताजरों से हमारी बात भी हुई है। वो इंशाल्लाह ताला पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हड़ताल कामयाब होगी। ये नवाज शरीफ वगैरह को तो पता है ना, तरीके लब्बैक ये नहीं कुछ कर सकते। इमरान खान का तो धोखा था, मैं ये कर दूंगा, उसने भी मजा लेके चख लिया है। इंशाल्लाह ताला हड़ताल कामयाब होगी। अगर ना कामयाब हुई तो अगला मरला वो अमीर साहब बताएंगे। नहीं, अमीर साहब तो बताएंगे, चूंकि इस वक्त अमीर साहब भी कंफ्यूजन में है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक ने पहली मर्तबा अवामुन नास की बात की है। यानी ये बात नामूसे रिसालत की बात नहीं है, ये पब्लिक के पाकिस्तान की बात है। तो पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर इन केस अगर वो मजबूत आवाज बन के ना निकले, जिसकी बेस पे इनको वोट पड़ना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमने कंपेन किया। मैं कल करीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट हमारे हल्के में आती है, पीपी 160 में, हम उधर कंपेन करके हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, बहुत अच्छा। ताजुर ने कहा हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ फुल तामुल करेंगे, एक दिन की नहीं हड़ताल करेंगे। वो कह रहे हैं हफ्ता को हफ्ते की हड़ताल करेंगे। अब्दुल सत्तार साहब, शटर डाउन हड़ताल का तुसी ऐलान किया है तहरीक लब्बैक ने, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਵੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ समझ लोगे होते खड़ियां ये बसा वो डीक रही ने कि आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिरफ्तार करिए, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही। ਲੀਡਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਵੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਲੀਡਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਵੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ अक्सर ਜਿਹੜਾ ना सियासी मुखालफ पार्टी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, वो हमेशा यही कहती है, अपने मुखालिफ के खिलाफ बोलती है। हमने पीटीआई का परसों इनकी जेल भरो तहरीक का कवर किया, हमने वहाँ पे साथ साथ तहरीक लब्बैक की स्ट्रेटजीज भी बताई, लेकिन अक्सर ये वहाँ पे लोग यही कहते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब एक चाबी वाला खिलौना है। आप क्या समझते हैं कि ये बातें जो साद रिजवी साहब के बारे में कही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर आज पहली मर्तबा वो बाहर निकले हैं, गरीब अवाम का उन्होंने पहली मर्तबा सोचा है, तो क्या समझते हैं कि ये चाबी वाला खिलौने से बढ़कर ओरिजिनलिटी होगी इनमें हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसी, या एक ये नई क़यादत है? इंशाल्लाह जी बाबा जी से ज़्यादा मजबूत काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो मिशन पे निकले हैं इंशाल्लाह गरीबों के लिए निकले हैं, कोई ज़ाती मफाद के लिए तरीके लब्बैक या साद हुसैन रिजवी साहब ने कॉल नहीं दी। आप क्या समझते हैं कि शटर डाउन हड़ताल कामयाब होगी? इंशाल्लाह जी होगी, क्यों नहीं होगी।
और मैं स्पेशल अटक से आया हूँ यहाँ पे। आप ठीक है। और मैं साथ रिजवी साहब का ग्राही हूँ, एक ग्राही माहौल में उनके साथ मैं चल रहा हूँ और इंशाल्लाह चलूँगा ज़रूर। ठीक है। और ये आवाम का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये आवाम का फ़ायदा है। हमारे अमीर तरीके लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब जिन्होंने एक कॉल दी है, उस कॉल पे सारे इत्तेफाक करें और चलें। जेल भरो तहरीक का आप आगे कह रहे थे कि जेल भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक सिर्फ और सिर्फ TLP चला सकती है, क्योंकि TLP ने जेल भरी है। ठीक है। और ये काम सिर्फ बाबा जी जाता, बाकी कोई पार्टी जेल भरो तहरीक का नहीं कर सकती। ठीक है, ये काम सिर्फ और सिर्फ TLP कर सकेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह कर सकेगी, बाकी कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकेगी। क्योंकि उनका लीडर जो है वो 3 दिन पहले जमानत करा के जा रहा है, फिर कह रहा है जी अवाम को आगे ले आए। अवाम क्यों पागल है कि अवाम आगे आ जाए? आप तो पीछे बैठा है तो अवाम आगे आके तो जेलें भरे, ये बात तो गलत है। ठीक है, हमारे तहरीके लब्बैक के जो अमीर हैं हजरत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब, वो सबसे आगे होते हैं। जब बाबा जी जिंदा थे तो तब साद रिजवी साहब मोटरसाइकिल पे बैग पहन के, मैंने खुद देखा है, वीडियो में देखा है, साद भाई आगे आगे आते थे। अभी जब बाबा जी वफात पा गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह के नेक वली थे, वो वली थे, यकीन माने। जनाजे फैसला कर देते हैं बंदे का। 1,40,00,000 लोग आए हैं जनाजा पढ़ने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुनान हैं वो शटर डाउन हड़ताल के मामले में पुरजोश नज़र आ रहे हैं। ये बात कबल अज़ वक्त है कि ये जो मुतालबात हैं जो मौजूदा हुकूमत के आगे महंगाई बढ़ाने के रखे हैं वो किस हद तक वापस रिटर्न करवाने में कामयाब होती है, ये बात कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये खुशाइन बात है अवाम के लिए कि अगर किसी ने अवाम की मजबूत आवाज़ उठाई है, और ये उठानी चाहिए, चूँकि इस वक्त अवाम की नजरें उन लीडर पर जो हर मर्तबा इलेक्शन के दिनों पे घरों पे दस्तक देते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, और जब मुश्किल पड़ती है वही कैंडिडेट कोई जेल भरो तहरीक का ड्रामा कर रहा है तो कोई किसी चीज़ का ड्रामा कर रहा है। तो नाजरीन, गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा, गरीब आदमी का सोचना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी इस वक्त किस हाल में है। लोग खुदकुशियां करने तक मजबूर हो गए हैं। तो इस घड़ी में अगर किसी ने मजबूत आवाज़ उठाई, समझ ले अवाम का उसने सौदा कर लिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ तहरीक लब्बैक के कायदीन भी मौजूद हैं और उनके ख़ास रहनुमा, वर्कर्स और कारकुनान भी मौजूद हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 27 अप्रैल को जो शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, साद हुसैन रिजवी ने पहली मरतबा अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। इससे पहले जब भी तहरीक लब्बैक मैदान अमल में आई है या मैदान में एज ए स्ट्राइक के लिए आई है तो वो नमूसे रिसालत के लिए आई है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि गरीब अवाम के ऊपर जो तहरीक लब्बैक बड़ी मजबूत आवाज़ जो है ना उभर के निकलने जा रही है। ये किस हद तक मजबूत है, हमारे साथ यहाँ पे कराची से तशरीफ़ लाए एक आलिम फाजिल जो माशाल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन मरकज़ पे यहाँ पे उन्होंने जुमा अदा किया है, हाफ़िज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार पे हाज़िरी दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजय साहब, आपको क्या लगता है हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जिसके बारे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ के अंदर ये चैम गोई है कि ये चाबी वाला खिलौना है, इसने क्या कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हाफ़िज़ साहब क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। जो लोग कहते हैं कि ये चाबी वाला गुड्डा है, तो क्या वो बोलने से पहले उनको शर्म नहीं आती? वो चुल्लू पर पानी में डूब नहीं जाते? उन लोगों को नहीं पता उन लोगों का कितनी मरतबा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। उनके खुद के चूँकि सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हुए हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि हर एक का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है। अगर ऐसी बात होती तो याद रखिएगा, नामूस रिसालत और अवाम की खिदमत ये कोई दो चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। मैंने अर्ज़ किया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है, नॉट मुसलमान, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। आज ये वक्त की ज़रूरत थी। अगर आज भी साद हुसैन रिजवी कॉल नहीं देता तो यकीनन इसका गरेबान पकड़ा जाता कि साद क्या बात है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे साथ कौम है, तुम्हारे साथ अल्लाह की ताईद ईज़ी है,
तो फिर तुम बाहर निकल के इस रोती बिलखती कौम के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर की आवाज़ पर साद हुसैन ने लब्बैक कहा, उसके साथ करोड़ों लोगों ने लब्बैक कहा। और जो ये शटर डाउन 27 फरवरी की होने जा रही है, आप क्या समझते हैं ये कोई छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम की जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अपना हक़ लेना ये आज इंसान को आ गया है, पाकिस्तानी कौम को आ गया है और ये शऊर उजागर किया है साद हुसैन रिजवी की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत, इस तरह बात है मुतालबात मनवाने की। मुतालबा सिर्फ ये है कि जो मौजूदा प्राइस बढ़ाई गई हैं, यानी कि ये 22 रुपये पेट्रोल महंगा किया गया, 250 रुपये था 22 रुपये। हाफिज साद साहब ने सिर्फ ये 22 रुपये जो अभी महंगाई अप हुई है, सिर्फ उसके ऊपर ये शटर डाउन हड़ताल का उन्होंने अरेंज किया है कि ये जो अब प्राइस बढ़ाई है बढ़ाओ। अब ये चूँकि बड़ा कम करवाने में कॉन्फिडेंट है, नज़र आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि 250 रुपये भी पेट्रोल इस कौम के लिए कितना महंगा और किस कदर महंगाई है? सूरत हाल ये है कि जो मरकज़ी क़यादत होती है, जो वो कोई फ़ैसले करती है तो बहुत सोच समझ कर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मरकज़ी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया है यकीनन सही फ़ैसला लिया है और हम उनके हर फ़ैसले की तायद करते हैं और उसके पीछे लब्बैक कहते हुए चलेंगे। यकीनन 250 भी ज़्यादा है, लेकिन सूरत हाल ये देखनी है, मुल्क भी चलाना है और मुल्क को चलाने के लिए गिव एंड टेक होता है, कुछ स्पेस देना पड़ता है। एकदम आप दीवार से लगा देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये जालिम लोग हैं, ज़ालिमीन हैं, आपको भी पता है। अल्लाह ज़ालिमीन को पसंद नहीं करता। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। जब ये किसी हद तक जा सकते हैं तो हम भी किसी हद तक जाने की सलाहियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो शटर डाउन हड़ताल हो रही है, ये सिर्फ एक दिन की हो रही है या फिर ये होती ही रहेगी? देखें, मुतालबात मंजूर होने तक या नहीं भी होते तो सिर्फ एक दिन की, क्योंकि ताजर लोग इस वक्त मरे पड़े हैं, दुकानदारों की दुकानें नहीं चल रही। तहरीकी लब्बैक की मुरव्वत पे कोई एक दिन पूरा पाकिस्तान बंद कर सकता है, 2 दिन नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं? मैंने अर्ज़ किया, कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह पर छोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन खैर वाले जो लोग होते हैं उनके अमल में बरकत दाखिल फरमाता है। इंशाल्लाह एक दिन की हड़ताल होगी, कौम के लिए सालों का इसमें भला और फलाह आएगी इंशाल्लाह।